नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। सोमवती पूर्णिमा, चुपचाप दीपक में डाल दें ये एक चीज, पूरे साल जमकर आएगा पैसा, सभी परेशानियों का होगा अंत। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि पर जो विशेष पूजा पाठ है वो आपको न सिर्फ पुण्य फल करवाते हैं बल्कि जीवन के बाधाओं से मुक्ति दिलवाते हैं, कष्टों से मुक्ति और छुटकारा दिलवाते हैं, परेशानियां दूर करते हैं। इस बार पूर्णिमा 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी और इसे भाद्रपद पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर आप चंद्रमा की विशेष उपासना कर सकते हैं, क्योंकि इस तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और इसे यानी इस दिन से श्राद्ध भी शुरू हो जाता है, इसलिए इसे श्राद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और जो पितरों के निमित्त जो हम श्राद्ध करते हैं, उन्हें तर्पण करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तो इसी दिन से यानी प्रारंभ हो जाता है पितृपक्ष, क्योंकि यहीं से पितृपक्ष का प्रारंभ होना यानी कि प्रारंभ होता है। तो 20 सितंबर 2021 सोमवार को यानी कि सुबह 5:28 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और यह यानी कि 21 सितंबर को सुबह 5:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद पवित्र नदी, सरोवर और में अगर आप स्नान कर लें तो अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकते तो घर के पानी में भी गंगा जल डाल के जरूर नहाएं, लेकिन इस दिन तिल डाल के, गंगा जल के साथ साथ काला तिल डाल के नहाएं तो सोने पे सुहागा, तो जीवन में काफी ज्यादा लाभ मिलता है। अब चूंकि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी नहा सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ। बहुत से लोग व्रत रखते हैं पूर्णिमा तिथि पर। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें इस दिन और खासकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें इस पूर्णिमा तिथि पर। तो पूर्णिमा तिथि, पूनम तिथि यानी कि इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने का दिन है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और चंद्रमा जी को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद फिर पंचामृत का भोग लगाएं भगवान विष्णु जी को। भगवान विष्णु जी को पंचामृत के भोग के साथ साथ तुलसी जरूर आप शामिल करें, तुलसी का भोग लगाएं। श्री हरि को अगर आपने तुलसी का भोग नहीं लगाया तो आपका भोग स्वीकार नहीं होता। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि सोमवती, चूंकि इस बार सोमवती पूर्णिमा है, सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती पूर्णिमा कहा जा रहा है। जब जिस दिन पड़ती है उस दिन के नाम से भी जाना जाता है उस तिथि को, जैसे कि इस दिन सोमवार को पड़ने के कारण सोमवती पूर्णिमा के नाम से जाना जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत खास बन रही है इस बार की सोमवती पूर्णिमा। तो भाद्रपद मास की यह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा सोमवार को पड़ने के कारण अपनी आप में खास बन गई है, कई सारे शुभ दुर्लभ शुभ संयोग लेकर आई है। इस दिन आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पितरों को निमित्त के लिए ओम पितर देवाय नमः का भी जाप करें। पितर देवों के निमित्त इस दिन कुछ दान दक्षिणा करें। इस दिन विशेषकर दीपक जलाने का बहुत महत्व है। अगर आप सोमवती पूर्णिमा के दिन अगर आप दीपक जलाते हैं और दीपक में ये एक चीज डाल देते हैं तो जीवन में आपको, जीवन तो क्या पूरे साल जमकर पैसा आता है और सभी कष्टों का, सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब चूंकि आप पूजा आराधना सुबह करेंगे, फिर शाम को भी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, तो शाम को आप दीपक जरूर जलाएंगे। तो दीपक जलाते समय कुछ वस्तु जरूर आप दीपक में डाल दें, ताकि आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ताकि इस पूर्णिमा का आपको शुभ फल प्राप्त हो और आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद प्रदान करें। अब चूंकि देखिए शाम के समय दीपक जलाएंगे तो दीपक आप पूजा स्थान पर जलाएं। दीपक में आपको 2 लौंग जरूर डाल देना है, ध्यान रखिएगा। दीपक जब आप पूजा स्थान पर जलाएंगे भगवान विष्णु जी के पास, तो आप 2 लौंग डाल दें और 2 लौंग डाल के फिर आप पूजा आराधना शुरू करें, तो आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशानी है आपके घर में, धन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं धन की, तब क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे कि आप एक दीपक जला लीजिए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए या 1 लौंग भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें 1 इलायची के कुछ दाने डाल दीजिए। अब इसको, इस दीपक को पूरे घर में दिखाइए, इसकी जो लौ है पूरे घर में दिखाइए और इसके बाद पूरे घर में दिखाने के बाद इस दीपक को अपने मुख्य दरवाजे के बाईं ओर रख दें। जो आपका मुख्य दरवाजा है बाईं ओर रख दें और अलग से भी एक दीपक आप अपने दाहिनी ओर, मुख्य दरवाजे के दाहिनी ओर जला के रख दें शाम के समय पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर, और उसमें 2 लौंग जरूर डाल दें, 1 इलायची के कुछ दाने डाल दें।
दीपक में ये चीज़ें डाल के और घर में लौ दिखाने के बाद जब मुख्य दरवाजे पे डालेंगे तो आपके घर की नेगेटिविटी तो दूर होगी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में खींची खींची चली आएंगी और छप्पड़ फाड़ के पूरे साल धन की वर्षा करेंगी। साल भर आपको किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी और सभी कष्टों का अंत होगा। मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट है, शत्रु विरोधी गतिविधियों से परेशान, या फिर आप अपने मान लीजिए बहुत सारे ऐसे जो काम नहीं बनते हैं, तब क्या करेंगे, एक दीपक आप यानी कि जलाएंगे तो दीपक को अपने मुख्य आंगन पर भी जला के उसमें कुछ लौंग जरूर डाल दें और उसे रात भर यूं ही आप पूर्णिमा तिथि के दिन जलने दें। सुबह सूर्योदय से पहले उसके लौंग को निकाल कर आप जरूर यानी कि कहीं जैसे कि मान लीजिए जल वगैरह में प्रवाहित कर दें, या फिर कहीं आप बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं, लेकिन दीपक सुबह तक जलना चाहिए। सोमवती पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दीपक का विशेष महत्व है। दीपक आप इस दिन जब आप पूजा स्थान पर जलाएंगे तो आप दीपक के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और दीपक में जो हमने बताया कि विशेष वस्तु यानी लौंग, 2 लौंग और इलायची के कुछ दाने जरूर डाल देना है। इससे आपके जीवन के कष्ट मिटते हैं। अब इस दिन अगर आपको पितरों को भी प्रसन्न करना है, मान लीजिए आप सभी कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोषों से मुक्ति चाहते हैं, जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो आप इस दिन यानी पितरों के निमित्त भी आप दीपक जरूर जलाइएगा। ध्यान रखिए उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। लौंग हमने इसलिए कहा क्योंकि लौंग विशेष महत्व माना जाता है। अब एक चीज महत्वपूर्ण है जो आपको डालना है, यानी कि सोमवती पूर्णिमा के दिन दीपक में एक चीज डाल देना, यानी कि एक दीपक आप अपने पूजा स्थान पर भगवान विष्णु जी के पास जलाएं, शाम के समय जलाएं और फिर आप उसमें काला तिल डाल दें। ध्यान रखें काला तिल डाल के आप दीपक जलाएं और अपनी मन्नत मांगे, धन संबंधी मन्नत मांगे और अपने जीवन के समस्त कामना हेतु मन्नत मांगे, नौकरी के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, सभी कष्टों से मुक्ति के लिए मन्नत मांगे तो कष्टों से मुक्ति मिलती है। दीपक में आपको यानी कि थोड़ा सा काला तिल भी डाल देना है। वैसे तो सूर्यदेव को जब आप जल देंगे दिन में तो जरूर आप इस सोमवती पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव को जल देते समय काले तिल का प्रयोग करें, यानी काला तिल डालकर ही उन्हें जल दें, इससे भी लाभ होता है। और पितरों के निमित्त भी आप दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर आप एक से ज़्यादा जला सकते हैं और अपने छत पर आप दीपक जलाएं। छत पर दीपक आप कई मात्रा यानी कई संख्या में जला सकते हैं, 1 संख्या में, 3 संख्या में, 5 संख्या में, 11 संख्या में या 108 संख्या में भी दीपक जलाएं। दीपक में काला तिल जरूर डाल दें, इससे आपके जीवन के कष्टों से मुक्ति होती है, सभी परेशानियों का अंत होता है और धन संबंधी चीज़ों में परेशानियां नहीं होती, धन का आगमन पूरे साल बना रहता है। तो दोस्तों इस पूर्णिमा तिथि पर यानी कि सोमवती पूर्णिमा की तिथि पर ये दीपक में इन चीज़ों को डालकर ही ये प्रयोग करें, फिर देखें कैसे आपको साल भर धन का आगमन बना रहता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के बीच और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री